नमस्कार, मेरे चैनल राधे राधे घरेलू नुस्खे में आपका स्वागत है। आज आपके लिए फिर कुछ नया लेके आई हूँ। आज आपको मैं बताऊँगी गर्मियों में आप कैसे अपने आप को बचा के रखें जुकाम और खांसी से, क्योंकि सर्दियों में और हिसाब होता है सर्दी का। तो अब गर्मी है, तो जैसे आप सर्दियों में काढ़े पी रहे थे, काफ़ी लोगों ने काढ़े पिए हैं, अदरक, लौंग, अजवाइन, हल्दी, काफ़ी कुछ डाल के पीते रहे, लेकिन उससे और दिक्कत भी आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उसकी वजह से पेट में गर्मी हो जाती है और उसकी वजह से सुनने में आ रहा है कि हाथों पैरों में जलन हो रही है और पेट में गर्मी हो गई। तो ये आप ज़्यादा गर्म काढ़े अब ना पिएं। उसके लिए आपको मैं बताऊंगी क्या करना है। आप भाप ले सकते हैं गर्मियों में भी, और ये नींबू और पुदीने वाली चाय आप बना के पिएं। सूखा हुआ पुदीना आप पुदीना सुखा के रख लें और 1/4 चम्मच का आप उबालें उसे 1.5-2 कप पानी में, और उसमें 1/4 नींबू काट के वो निचोड़ें और थोड़ा सा नमक और थोड़ी चीनी डाल लें, क्योंकि नमक और चीनी भी बहुत अच्छी होती है पेट के लिए। तो आपका पेट सही रहेगा तो आप रोगों से लड़ने की आपकी शक्ति बढ़ेगी और जुकाम बिल्कुल भी नहीं होगा इससे, क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है। तो जुकाम के लिए तो ये बहुत ही अच्छी दवाई है, सबसे अच्छी दवाई है जुकाम की। तो आप ये काढ़ा पिएं और मास्क लगाएं। जो आप मास्क बांधते हैं वो आप कॉटन के मास्क शुरू कर दें बांधना, क्योंकि जो बाज़ार के मास्क होते हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, हवा पास नहीं होती। तो न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी तो उसमें एक न्यूज़ था कि एक ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था तो वो बेहोश हो गया, क्योंकि मास्क बांधने की वजह से उसे ऑक्सीजन खुली नहीं मिली। तो अब आप कॉटन के ही इस्तेमाल करें मास्क हमेशा। रुमाल के बना सकते हैं या कोई भी कपड़ा आपके पास होगा कॉटन का, आप उसे बांध सकते हैं। तो उससे आपको हवा भी खुली मिलेगी और उसे आप गीला करके और निचोड़ के स्पिन करके भी बांध सकते हैं, क्योंकि लू भी बहुत ज़्यादा चल रही है। लू से भी बचना है, साथ साथ जुकाम खांसी और इन चीज़ों से भी बचना है। तो उसके लिए ये कॉटन का मास्क तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसे आप थोड़ा गीला भी करके बांध सकते हैं ताकि लू से भी बचे रहें और जुकाम से भी बचें, वायरस भी अटैक ना करे। क्योंकि ये जो रुमाल है इसका आप जब बांधेंगे तो ये 4 तय हो जाएंगी एक, तो इससे वायरस जाने का मतलब ही नहीं, क्योंकि अब घर तो बैठने से काम चलेगा नहीं। अब धीरे धीरे बाज़ार खुल रहे हैं, थोड़ा ढील मिल रही है तो बाहर जाना ही पड़ेगा। तो अपने आप को बचा के रखना है। कब तक हम उस अदृश्य दुश्मन से छुप के बैठेंगे? तो चाहे वो दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको खुद को, अपने आप को तैयार करना है। और ये ग्रीन टी पीनी है आपने। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, जब एसी चल रहा होता है तो हम धूप से या गर्मी से बाहर से कहीं से आते हैं तो एकदम कमरे में आते हैं तो उससे सर्द गर्म हो जाता है। या फिर हम एसी में बैठे हुए हैं काफ़ी देर से और एकदम से उठ के हम बाहर गए तो उसकी वजह से भी सर्द गर्म हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, आप एसी का टेम्परेचर इतना रखें कि एकदम ज़्यादा ठंडा ना कर लें अपने रूम को, जिससे बाहर जाएं और एकदम सर्द गर्म हो जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और खट्टी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। दही खाएं, छाछ पिएं, लेकिन दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खटाई से भी बलगम बनती है और जुकाम होता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आप रोगों से लड़ सकते हैं। आप अपने शरीर को इतना मजबूत बनाएं कि रोगों से लड़ पाएँ, ना कि रोग आपके ऊपर, वायरस आपके ऊपर अटैक करे और आपसे जीत जाए। आप उसको हरा सकते हैं अगर आपका इम्यून सिस्टम सही होगा तो इस तरीके से आप अपने इम्यून सिस्टम को सही भी रख सकते हैं। और कॉटन के मास्क पहने, एसी का टेम्परेचर एकदम से कम ना करें और ग्रीन टी पिए पुदीने और नींबू की, तो आप बच सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दूसरों को शेयर भी करें, दूसरों के भी काम आ सकती है ये वीडियो। राधे राधे।